डोरेमोन न्यू मूवी स्काईटोपिया में आप सबका स्वागत है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है टाइम पेट्रोल स्पेस में किसी रहस्यमय चांद का पीछा कर रहे हैं और टाइम पेट्रोल का हेड बोलता है इसे घेर लो। और यहाँ हमें मेन मूवी के विलन की एक झलक दिखाई जाती है जो आगे जाके आपको पता चलेगा कौन है और इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिर वो बंदा कोई ऐसा मैजिक करता है जिससे पूरा का पूरा चांद गायब हो जाता है और ये देखकर टाइम पेट्रोल का हेड बहुत गुस्सा करता है कि आज तक मैं इस विलेन को नहीं पकड़ पाया और अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। और अब सुबह हो जाती है और एक बहुत सुहाना दिन होता है और हम यहाँ देखते हैं डेकिसुकी सबको एक शहर के बारे में बताता है जिसका नाम होता है स्काईटोपिया। जहाँ तुम जाओगे वहाँ तुम्हें सब कुछ मिलेगा। और ये सुनकर नोबिता और उसके दोस्त खुशी से झूमने लगते हैं जिसमें डेकिसुकी ना कहता है। तो नोबिता सोचता है कि काश ऐसा कोई शहर होता कि जहाँ मैं जरा इस पर जियान और सुनिया बोलते हैं बेवकूफ़। नोबिता बहुत उदास हो जाता है और अब अपनी फैंटेसीज में नोबिता खो जाता है जैसे कि वो सोचता रहता है। और ये सब पागल वाली फैंटेसीज करते करते नोबिता अपने सर से टकरा जाता है और उसके सर उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं क्योंकि वो इस बार भी ज़ीरो लाया था एज ऑलवेज। फिर अपना मोटा थुलथुला जियान नोबिता के पास जाता है और बोलता आज बेसबॉल के लिए ज़रूर आना और हाँ ध्यान रहे तुम्हारी वजह से हम हार ना जाए। और जैसा कि सब जानते हो नोबिता तो नोबिता है, वो खेल नहीं पाता बिल्कुल भी, सारे कैचेस छोड़ देता है और बॉल को भी हिट नहीं कर पाता जिसकी वजह से जियान नोबिता को भूत बना देता है और वो फिर से रोता रोता बुरी हालत में अपने घर जाता है। और वो घर पे देखता है डोरेमोन अपने सारे गैजेट्स क्लीन कर रहा होता है और तभी डोरेमोन अपना एक गैजेट निकालता है जिसमें कोई भी चीज़ निकालो वो लाख गुना छोटी हो जाती है। और नोबिता यहाँ अपना खुराफाती दिमाग चलाता है क्योंकि उसे अपने टेस्ट पेपर भी छुपाना होता है। तो वो डोरेमोन से बोलता है डोरेमोन तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे गैजेट्स तुम्हारे बदले में क्लीन कर दूंगा। डोरेमोन चला जाता है और वो सारे अपने टेस्ट पेपर्स उसमें डाल देता है उसके गैजेट्स में और डोरेमोन उसे देख लेता है और वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। इसके बाद वो दोनों लड़ते हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद नोबिता अपना मन हल्का करने पहाड़ी पर आ जाता है। तभी उसकी नज़र नई दुनिया पर पड़ती है जिसे नोबिता देख रहा होता है कि और एकदम डर के उठ जाता है और कहता है ये क्या था जो मैंने देख लिया। डोरेमोन तुम्हें पता आज क्या हुआ, मैंने एक नई दुनिया देखी। वो डोरेमोन से बोलता है डोरेमोन प्लीज़ मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने पहाड़ी पर वो दुनिया देखी है। और फिर डोरेमोन को भी थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगता है क्योंकि उसने फ्यूचर न्यूज़पेपर देखा था पहले। नोबिता फिर अपनी बाबू के पास जाता है शिजुका के पास और उसे बताता है कि मैंने एक नई दुनिया देखी है और वो डोरेमोन के साथ मैं वहाँ पे जाऊँगा। और उसे ये जब सब बता रहा होता है उसे थुलथुला और टेढ़े मुँह का देख लेते हैं यानी जियान और सुनियो। और फिर वो दोनों बोलते हैं ये तो सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है, हमें भी लेके चलोगे ना तुम। फिर वो सब पहाड़ी पर जाते हैं डोरेमोन के साथ और जहाँ पर एक बहुत बड़ा पोर्टल खुलता है और उसमें से एक बहुत बड़ा सा स्पेसशिप बाहर आता है जिसमें से एक गाइड बाहर आता है जो कि इन सबको गाइड करेगा उस शिप में। फिर वो गाइड इन सबको अपने स्पेसशिप के अंदर ले आता है क्योंकि स्पेसशिप अंदर से दिखने में इतनी खास नहीं होती। फिर वो देखते देखते बहुत बड़ी जगह में बदल जाती है। फिर गाइड डोरेमोन को एक पेन और पेपर देता है साइन करने के लिए। जैसे ही डोरेमोन उस पर साइन कर देता है नोबिता और उसके दोस्तों के कपड़े एक स्पेस सूट में बदल जाते हैं। फिर वो सब एक पार्क में आ जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे जानवरों, खुला मैदान और बड़ा आसमान होता है। ये सब वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और डोरेमोन से तो सब्र ही नहीं होता, अपना नीला बिल्ला प्लेन लेकर पहले ही सबसे पहले उड़ जाता है। और फिर शिजुका भी अपना प्लेन लेकर उड़ रही हो तो फाइनली उनकी स्पेसशिप स्काईटोपिया के लिए निकल जाती है। लेकिन वहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है जिसकी वजह से उनको धीरे जाना पड़ता है और रास्ते में उनके ऊपर हमला हो जाता है। और वो हमला इतना ज़्यादा ख़तरनाक था जिसकी वजह से उनकी पूरी स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाती है और सब बेहोश हो जाते हैं। लेकिन नोबिता बेहोश होने से पहले एक कैट रोबोट को देखता है। वो कैट रोबोट कौन थी हमें आगे जाके पता चलेगा। और हमें दिखाया जाता है कि उनकी शिप नीचे गिर जाती है और हमें दिखाया जाता है नोबिता उठता है और वो किसी रूम में कैप्सूल्स में बिल्कुल सही सलामत लेटे हुए होते हैं। और फिर उन सबको पता चलता है कि उन्हें स्काईटोपिया के लोगों ने बचा लिया होता है और वो बहुत सब खुश होते हैं। नोबिता वहाँ लोगों को उड़ता देख डोरेमोन से बोलता है कि मुझे भी ये करना है। उसके बाद सुनियो के सामने वही कैट रोबोट आता है जिसे देख के सब डर जाते हैं और जियान बोलता है हमसे दूर रहो तुम। बेल्ला बोलता है आप जो लोग समझ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ, मैं स्काईटोपिया का एक गाइड हूँ। फिर वो नोबिता और डोरेमोन को स्काईटोपिया की राइड कराने के लिए ले जाता है
और जहाँ नोबिता और डोरेमोन देखते हैं कि स्काईटोपिया बहुत हाई टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। डोरेमोन देखता है वहाँ पे क्लाउड्स के थ्रू बारिश कराई जाती है, आर्टिफिशियल बारिश, और फिर वो सब क्रिएटर्स के पास जाते हैं, यानी जिन्होंने स्काईटोपिया बनाया होता है। और यहाँ पे बच्चों को एक हाई स्टडी भी दी जाती है। यहाँ के सारे बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। नोबिता और इन सब के दोस्तों को भी इनवाइट किया जाता है स्टडीज़ के लिए, जहाँ इनका टेस्ट होता है होती हैं, जिसमें इन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एक इन पीरियड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नोबिता से इसका आंसर नहीं दिया जाता जैसे कि सब, लेकिन वो बच्चे बहुत जल्दी आंसर दे रहे होते हैं। शिजुका से भी वो आंसर नहीं दिया जाते। इसी दौरान डोरेमोन और इस बिल्ली की गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर ये सब शाम को खाना खाते हैं और नोबिता कहता है वो हमेशा यहीं रहना चाहता है। रात को एक रहस्यमय लड़की दिखाई जाती है। तभी हम देखते हैं नोबिता पर कोई नज़र रख रहा होता है और ये देखने में वह लगता है, और दूसरी लड़की, वो मिस्टीरियस लड़की, उस पर नज़र रख रही होती है। और वो मिस्टीरियस लड़की जीनियस लड़की से कहती है हमें इस पर नज़र रखनी होगी। कर नोबिता छुप जाता है क्योंकि वो घुसपैठिया होती है। प्रिंस को पता लगता है, वो गोली के एक बग में चेंज हो जाता है। असली प्रिंस फौरन आ जाता है और उस लड़की से लड़ाई करने लगता है। लड़की जैसे ही फायर करती है, डोरेमोन बीच में आ जाता है। उस लड़की के हाथ से गन गिर जाती है और नोबिता उठाकर उसी को मार देता है, जिससे वो एक रेड बग में चेंज हो जाती है। प्रिंस नोबिता और डोरेमोन को थैंक्स बोलता है एंड डेवलपर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे सब कुछ ठीक हो जाता है। और नोबिता डोरेमोन ये देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। एक लड़की रो रही होती है। नोबिता उसे बताता है कि मैंने और डोरेमोन ने आज बहुत अच्छा काम करा है एंड मैंने आज बुरे लोगों को गन से हरा दिया। वो लड़की बोलती है वो बग किधर गया। वो बग नोबिता के पास से निकलकर उस लड़की के पास आ जाता है, जिसके बाद वो लड़की डोरेमोन उस लड़के से हेल्प करने के कहती है। डोरेमोन अपना गैजेट निकालता है, जिससे वो बग नॉर्मल होने लगता है, हाफ ह्यूमन और हाफ बग बन जाती है। डोरेमोन नोबिता पूछते हैं तुम इसका साथ क्यों दे रही हो, तो वो उन्हें बताती है ये स्काईटोपिया, लेकिन वो यहाँ से जा नहीं पाती। स्काईटोपिया का रूल है। अब हमें हमारा विलन दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत पावरफुल साइंटिस्ट होता है। वो स्काईटोपिया के इस रूल से बहुत ज़्यादा तंग आ जाता है और एक बॉम्ब बना रहा था। वो ये सब सुनकर बहुत डर जाता है और सुबह सब अपने दोस्तों को ये बात बताता है, तो उसके बाद पर कोई भी यकीन नहीं करता, क्योंकि उन सबको स्काईटोपिया के अपने लोगों में कंट्रोल कर लिया था। तभी हम देखते हैं नोबिता अकेले बैठकर रो रहा होता है। तभी डोरेमोन डोरेमी से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता। ये लोग फिर से अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं समझते। वो सब कहते हैं तुम लोग ये क्या बातें कर रहे हो, और कोई भी उनकी कोई बात नहीं सुनता। तभी हम देखते हैं डोरेमोन और नोबिता अपने स्पेसशिप को सही कर रहे होते हैं और अर्थ पे जाने के लिए प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन स्काईटोपिया के लोगों को पता चल जाता है और वो उन्हें पकड़ लेते हैं। फिर वहाँ अलार्म बजता है। फिर नोबिता और डोरेमोन इनसे लड़ाई कर रहे होते हैं, इन सबसे बचकर भाग रहे होते हैं, लेकिन वो रोबोट इनका पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं लेते और वो इनको पकड़ने ही जाते हैं। प्रिंस भी अपने कंट्रोल में नहीं होता। तभी डोरेमोन उसे अपनी दोस्ती के बारे में याद दिलाता है, और जैसे ही प्रिंस नॉर्मल होने लगता है वैसे ही डेवलपर अपना कंट्रोल लेते हैं। इस वजह से सब पकड़े जाते हैं और नोबिता के सारे दोस्त और प्रिंस डेवलपर्स के काबू में होते हैं। तो डेवलपर्स उन सबसे बोलता है, नोबिता से बोलता है तुम डोरेमोन के ऊपर गोली चला दो। यहाँ हमें दिखाया जाता है नोबिता और डोरेमोन का बॉन्ड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं। वो फुल कंट्रोल हाई करने के बाद नोबिता से पढ़ पार कहते हैं कि डोरेमोन को मार दो, लेकिन डोरेमोन नहीं मरता। सब डेवलपर्स को गुस्सा आ जाता है। नोबिता उनके फुल कंट्रोल में होने के बावजूद डोरेमोन को शूट नहीं करता। यहाँ नोबिता को फोर्स कर रहे होते हैं कि वो गन चलाए। नोबिता गन नहीं चलाता। डोरेमोन उसको पुरानी बातें याद करवा रहा होता है कि उन्होंने साथ कैसे वक्त बिताया, और नोबिता को सब याद आ रहा होता है। और नोबिता डोरेमोन थोड़ा खुश नज़र आ रहा होता है, लेकिन प्रिंस डोरेमोन पर शूट कर देता है। और डोरेमोन को बग में बदलता देख नोबिता बहुत ज़्यादा रोने लगता है और वो अपना फुल कंट्रोल अपने आप पे हासिल कर लेता है और उसका बैज टूट जाता है। और जियान और सुनियो और शिजुका भी कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं और सबके बैजेस टूट जाते हैं। और अब यहाँ पे आ जाता है असली विलेन, जो स्काईटोपिया में बॉम्ब एक्टिवेट करना चाहता था। वो बॉम्ब को एक्टिवेट कर ही रहा होता है, जिससे स्काईटोपिया तबाह हो जाएगा। प्रिंस उस बुड्ढे साइंटिस्ट से लड़ रहा होता है, जिसकी वजह से उस बुड्ढे साइंटिस्ट को वहाँ से भागना पड़ता है मजबूरन, लेकिन वो बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है और बाकी सारे लोग डोरेमोन को सही कर देते हैं।
और तभी डोरेमोन और नोबिता गले रखे रो रहे होते हैं और बॉम्ब नीचे गिर रहा होता है और प्रिंस उसे रोक रहा होता है। प्रिंस से ये सब अकेले नहीं संभाला जा रहा होता है तो सारे लोग उसकी मदद करने आ जाते हैं और जैसे कि गैजेट्स का आइडिया देता है जिससे डोरेमोन बिग लाइट की हेल्प से बड़ा कर देता है और वो बहुत बड़ा हो जाता है और शिजुका और नोबिता उस बॉम्ब को उस गैजेट में फिट कर देते हैं। वो बॉम्ब गैजेट में जाते ही काफ़ी छोटा हो जाता है और यहाँ ये सब बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे होते हैं और यहाँ ये सब सोच रहे होते हैं कि सब जीत गए हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो बॉम्ब उसी गैजेट के अंदर ब्लास्ट होने लगता है। लेकिन वो सब देखते हैं ब्लास्ट की रेंज कम हो गई थी तो प्रिंस कहता है कि मैं इस बॉम्ब को यहाँ से दूर ले जाऊंगा ताकि तुम सब लोग की जान बच जाए, लोग हमेशा खुश रहना। सब प्रिंस को ऐसा करने से रोकते हैं लेकिन प्रिंस किसी की भी नहीं सुनता। डोरेमोन प्रिंस को रोकता और कहता है कि इसका कोई और हल भी होगा, मैं नहीं चाहता कि मेरा इतना अच्छा दोस्त मुझसे दूर हो जाए। प्रिंस कहता है डोरेमोन मैं बहुत खुश हूँ मुझे तुम जैसा दोस्त मिला, और वो एक एक करके नोबिता और बाकी सबको दूर फेंक देता है जिससे वो सब नीचे गिर रहे होते हैं और उन सबके पैराशूट्स खुल जाते हैं। ऐसा वो इसलिए करता है वो अकेला अपनी जान देकर सबको बचा लेगा और डोरेमोन का बैम्बीकॉप्टर खराब कर देता है जिससे वो डोरेमोन नीचे गिर जाता है और उसका पैराशूट खुल जाता है। और तभी हम देखते हैं कि प्रिंस बॉम्ब को आसमान में ले जाता है स्पेस पर। दूसरी तरफ वो बुढ़ा साइंटिस्ट भी टाइम पेट्रोल के हाथ में पकड़ा जाता है। डोरेमोन बहुत रो रहा होता है कि प्रिंस मत जाओ और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। प्रिंस का रिबन ये सब खत्म हो जाता है और डोरेमोन नोबिता बैठे हुए होते हैं आराम से पहाड़ पर। तभी वो लड़की इनके पास आती है और कहती है प्रिंस को दोबारा बन जाएगा है, जिस पर वो सब खुश हो जाते हैं और डोरेमोन खुशी खुशी में रोने लगता है और ये सब खत्म हो जाता है। डोरेमोन, जियान, नोबिता, शिजुका और सुनियो सब खुश हो जाते हैं और जैसे वो पहले नोबिता को तंग करते थे वैसे ही वो फिर से नोबिता को तंग करने लगते हैं और ये सब मूवी यहीं एंड हो जाती है। एंड आई होप गाइज आप सबको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो ये एक्सप्लेनेशन और ये मूवी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी ही और मूवीज़ आगे भी डालूँ तो प्लीज़ कमेंट करो और मुझे बताओ।